हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं चौधरी लाल सिंह जी का बेटा हूं। हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपको। ये प्रेशर है। ये मैम 100% मैम क्लियर है, इस पे स्टैंड है हमारा। मैम अभी फोन करूंगा ना मैम, ये ईडी भी खत्म है, सीबीआई खत्म है। जी मैम, क्लियर कट। मेरे बाप की शिक्षा है चौधरी लाल सिंह को, और चौधरी लाल सिंह की शिक्षा है मेरे को। मेरे बाप ने बोला था मेरे भाई को, लाल सिंह जी को, ये बोला था, बेटा कभी भूख लगेगी ना, किसी के घर में खाना नहीं खाना, उसका बोलना 2 गिलास पानी पिला दे, तेरा पेट भर जाएगा, उसके बाद आगे कहीं जाएगा, अपने घर में तो खाना खा लेना। वही बात हमारे खून में है कि आज तक हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। और ये एक नजायज हरासमेंट, इतनी हरासमेंट। चौधरी लाल सिंह के भाई जो हैं वो मेरे साथ है और मुस्कुरा रहे थे, यानी मुस्कुरा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि मुस्कुराहट कब आती है, ये आप भली भांति समझते होंगे। ना चाहेंगे भाई अंदर है, भाई बाहर है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई पाक साफ है, कभी उसने कोई बेईमानी नहीं की है, तो इस बात की घबराहट ही नहीं है हमें। हम सारे इकट्ठे हुए, हमारा भाई एक ईमानदार और बढ़िया नेता है, और आप लोग भी बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है आप थोड़े छोटे हैं, आप लोगों ने पूरा कोई उसी सियासतदान नहीं देखी है। 8-10 बार एमएलए, 2 बार एमपी, 3 बार मिनिस्टर मेरे, और इस JNK में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इतनी बार बना हो, चाहे फरूख अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मोती हो, और चाहे गिरधारी लाल डोगरा हो जो सबसे बड़ी बार ज़्यादा बना था, उससे भी ऊपर चौधरी लाल सिंह है। लेकिन वक्त की बात है, इन लोगों को ये बात पसंद ही नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आदमी इतनी बार जीतता है, इतनी बार मिनिस्टर बनता है और इतनी बार सब कुछ करता है, अगर वो बेईमान हो, आप भी कर लो, मीडिया वाले बात सोच लो, अगर आपके साथ ये जो बंदा है ये आपके साथ बेईमानी करेगा, दूसरी बार रखोगे इसको? क्या आप नहीं रखोगे ना? अगर आप इसको नहीं रखोगे तो लोग एक एमएलए को दूसरी बार बनाते हैं। उनके साथ जितने एमएलए रहे, जितने एमपी रहे, जितने जो भी रहे, एक बार आए, दूसरी बार गायब, लेकिन वो गायब नहीं हुए। पूरी सरकारें उनके खिलाफ रही, लेकिन कभी गायब नहीं हुए। कहने का मतलब ये है, ईमानदार और बढ़िया आदमी, उसका कोई तोल मोल कुछ नहीं होता। एक सवाल है मेरा, ईडी अचानक से एक्टिव हो गई और जो केस की बात की जा रही है, जो अखबारों में इश्तिहार दिए जा रहे हैं, वो तो कांता अंडोत्रा जी जिस ट्रस्ट की चेयरमैन है उसके ऊपर है, लेकिन ऐसे में चौधरी लाल सिंह को अंदर रखना। आप इतनी बढ़िया मीडिया वाली हो, आपने इस बात को समझना चाहिए कि उनको क्यों बुलाया है। नाना गलती करे ते दोतरी चट्टी पर है, इसका क्या मतलब होता है? और नाने ने भी गलती नहीं की, दोतरी ने भी नहीं की, दोनों को चट्टी पर आ रहे हैं। ना कांता दोत्रा ने कोई गलती करी है, ना उनके हस्बैंड ने करी है, ना मेरी भाभी ने करी है, ना मेरे भाई ने करी है, ना हमारे खानदान में ऐसा कोई काम है। मैं 3 बार प्रेसिडेंट हूँ कठुआ का, अभी तक कठुआ में कोई 3 बार प्रेसिडेंट नहीं बना है। मैं 1947 से लेकर आज 2023 है, कोई 3 बार नहीं बना। 3 बार चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी बना है। एक बार कोई कह दे कि चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी ने कभी किसी रेडी फड़ी वाले से सब्जी लेके अपने घर में गया हो, नहीं तो प्रेसिडेंट बनते हैं सब्जियाँ घर में, फ्रूट घर में, किराना घर में, ये घर में, वो घर में, लेकिन चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी ने नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरी भाई की शिक्षा थी बेईमानी नहीं करनी, और मेरे बाप की शिक्षा है चौधरी लाल सिंह को, और चौधरी लाल सिंह की शिक्षा है मेरे को। मेरे बाप ने बोला था मेरे भाई को, लाल सिंह जी को, ये बोला था, बेटा कभी भूख लगेगी ना, किसी के घर में खाना नहीं खाना, उसका बोलना 2 गिलास पानी पिला दे, तेरा पेट भर जाएगा, उसके बाद आगे कहीं जाएगा, अपने घर में तो खाना खा लेना। वही बात हमारे खून में है कि आज तक हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। और ये एक नजायज हरासमेंट, इतनी हरासमेंट, इन्होंने तो एक ठेका ही ले रखा है। ये क्या बना दीजिए, नाम नहीं लूँगा मैं, क्या बना दिया इसको, आपको पता है? आपको नहीं पता होगा। जब बनी थी ना पहली बार 1952 में, एक ही जगह में बनी थी, कहाँ? बम्बे में। कि बम्बे में स्मगलिंग होती थी, माल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। उसके बाद 1963 में बनी कलकत्ता में, और 1972 में बनी चेन्नई में, जहाँ समंदर थे। इनका काम ये था, इनका काम ये नहीं था
कि घर घर जाके छापेमारियाँ करो। इनका काम बहुत बड़ा है, लेकिन इस सरकार ने इनको ऐसा कर दिया जैसे एक बड़ा महाराज वो भी गद्दी पे बैठता है, एक मांगने वाला भी गद्दी पे बैठता है। अब ये मांगने वाले हो गए। एक और सवाल है, ऐसे में चौधरी लाल सिंह ने ना पहले ही पूरी तरह से जाहिर कर दिया कि मेरे पर जो है बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि वो नेता जिसकी आवाज़ कड़क है, जो लोगों के हक के लिए लड़ता है, आज वो बीजेपी इस तरह से अगर दबाव बनाएंगे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं? आप चौधरी लाल सिंह जी को नहीं जानती हैं। उन्होंने क्या हम टूट सकते हैं, सब कुछ हो सकता है हमारे साथ, लेकिन जुड़ नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा नहीं, आप मीडिया वाले आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मैं तो बहुत कम जानता हूँ। 7,000 रुपये का घोटाला अजीत पवार का देखा आपने? और हमारे जो बड़े साहब हैं उन्होंने बोला था, बड़े साहब ने बोला था कि इसको बेटे को हम छोड़ेंगे नहीं। बाद में उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आपको पूरा पता है, ये बातें करा करो ना। ऐसे भी जम्मू में ऐसे भी नाम है, मैं नाम नहीं लूंगी, जो पहले किसी और पार्टी में थे, अब उन्होंने लूंगा। सुरजीत सिंह सलाथिया, देवेंद्र राणा, ये वो सारे गए फटाफट बीजी में। किसी ने सोचा मेरा होटल टूट जाएगा, किसी ने सोचा मेरी ज़मीन चले जाएगी, किसी ने सोचा मेरा कोई और चलेगा। हमारे पास है क्या जो ले जाएंगे जी? हमारे पास है ही कुछ नहीं। हमने डरना क्यों? हमारे पास है ही कुछ नहीं। आप एक काम करना ना, चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी लिखना, उसके बाद उसमें लिखना बैंक खाते, मिल जाएगा 2-4-5 तो मेरा क्या ले लेंगे ये? ज़्यादा 7,000 मिल जाएगा, बड़ा ज़्यादा मिलेगा 9-10,000 मिल जाएगा। तो 9-10,000 ऐसे थोड़ी होता कुछ नहीं ना होता। इसलिए हम वो लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। ये नहीं है कि हम दिहाड़ी लगाते हैं, लेकिन इतना हमारा है कि हम जो करते हैं, जो कमाते हैं, उतना ही खाते हैं। हमें ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है। छोटी सी गाड़ी रखी हुई है, चला रहे हैं। एक मंत्री का भाई हो, आप देखना, जो एक बार स्टेट मिनिस्टर बना होगा, स्टेट मिनिस्टर, उनके भाई के पास देखना क्या क्या है। नहीं होगा ना, इसके बगैर ना मुझे पूछ लेना कौन कौन। और सुनो, मेरा भाई 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर, तो हमारे पास इतनी सी गाड़ी कितनी। हम भी कहते थे भाई को कि बड़ी गाड़ी लेंगे, उन्होंने कहा कि अगर बड़ी गाड़ी लेंगे ना तो ईडी आ जाएगी। तो हमने हमने नहीं ली। अब ईडी कैसे आएगी? बड़ी गाड़ी लेंगे, लोन में लेंगे, जो भी लेंगे लेकिन हमारे पास उतनी क्षमता नहीं थी, क्योंकि हम वो नहीं कर सके। क्या नाम उसका, हमारे बैंक में इतने पैसे नहीं है कि हमारे बैंक इतना लोन दे दे। हमारी जितनी औकात हम उतना ही काम करते हैं। इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दो, मेहरबानी करके साथ दो। आप मीडिया वाले साथ देंगे ना, हमारा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने गोदी मीडिया नहीं बनना है, आपने बनना है डोगरा मीडिया। आप डोगरे हो, आपने भी यही रहना, हमने भी यही रहना है। और ये जो मोबाइल लेके खड़ा है, इसने भी यही रहना है। अगर कोई नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों का हो रहा है, इसलिए ये ध्यान रखना। चौधरी लाल सिंह के घर पर रेड की गई थी, ऑफ कोर्स बात है, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स देखे गए जिनका कोई इस केस से लेना देना नहीं था। तो आप कैसे देखते हैं, मतलब कि अगर कोई पर्सनल चीज होगी उसको भी इस केस में इन्वॉल्व करना? मैम आप पर्सनल कीजिए, जो करना करिए। मैम हम कह रहे हैं हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं चौधरी लाल सिंह जी का बेटा हूं, हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपको। ये प्रेशर है, ये मैम 100% मैम क्लियर है, इस पे स्टैंड है हमारा। मैम अभी फोन करूंगा ना मैम, ये ईडी भी खत्म है, सीबीआई खत्म है जी मैम, क्लियर कट। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, जितना मर्जी प्रेशर हो जाए, आपको लगता है कि इस तरह के प्रेशर और भी बहुत से लोगों पर बनाए गए हैं, एंड में उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया? मैम सब तो कर चुके हैं, जिनके शोरूम थे, जिनके मैम बड़ी बड़ी एजेंसियां थी, नाम मैं लूंगा नहीं, अब उन्होंने इसीलिए ज्वाइन किया बीजेपी की उनके पे ना सीबीआई हो ना ईडी हो, क्योंकि इन्होंने एक अपना हथियार बना लिया है ईडी को। आप जैसा कि जानते हैं केजरीवाल जी के ऊपर भी रिसेंटली अभी ईडी उनको भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। जो बीजेपी नहीं ज्वाइन करेगा मैम, ये उनके ऊपर ईडी बिठा देंगे। ये मैम बेसिकली जादूगर हैं, ये जो मनी लॉन्ड्री है ना मैम,
मैम इसमें से आप मनी हटा दीजिए, लॉन्ड्री, ये इनका लॉन्ड्री की दुकान है मैम। ये कपड़े धोने का काम करते थे शायद पहले। जो उनकी पार्टी ज्वाइन करेगा उसको क्लीन चिट, वो साफ चरित्र से बाहर आ जाएगा। तो मैम बेसिकली लॉन्ड्री का काम जो है वो इनका ही है। लाल सिंह की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है जहां से कठुआ से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। क्या बीजेपी इसीलिए डर कर जो है इस तरह का दबाव बनाना चाहती है? साफ तौर पर उनके बेटे थे, आपने उनके जो है वो चीज बातें सुनी। आगे आपको बता दें कि ढोलक बजाकर जो है यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये आप कहिए कि एक ढोलकी बजाकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और जिस तरह से बात करते हैं, देखिए तो इस तरह से दबाव जो है वो उन पर बनाया जा रहा है। और तमाम तस्वीरें ही चौधरी लाल सिंह के सपोर्टर्स हैं। ये सपोर्टर हैं चौधरी लाल सिंह के, जो कठुआ से भी यहाँ तक पहुंचे।